कक्षा 10 के सभी छात्र सर्वप्रथम बोलेंगे सरस्वती नमः। आज आपका यह संस्करण भारत माता का मंदिर यह आप लोगों को शिक्षण कार्य कराया जाएगा। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इस काव्य को पढ़ेंगे, तत्पश्चात आपका समस्त चीज़ें आपको बताई जाएंगी। इसके अंतर्गत देखिएगा, भारत माता का मंदिर यह, समता का संवाद जहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावें सभी प्रसाद यहाँ। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत सबका आदर, सबका समकर सम्मान यहाँ। राम रहीम बुद्धि साका, सुलभ एक सा ध्यान यहाँ। भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावें सभी प्रसाद यहाँ। संदर्भ सुन लीजिएगा। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित भारत माता का मंदिर यह नामक शीर्षक से उद्धृत है। प्रसंग है, यहाँ भारत माता की संपूर्ण भूमि को एक भारत माता का मंदिर के रूप में बताया गया है और इस भारत माता के मंदिर की क्या क्या विशेषताएं हैं, इस पर प्रकाश डालते हुए गुप्त जी ने कहा है। व्याख्या, भारत माता का मंदिर यह पवित्र भारत माता का मंदिर है, जहाँ सदैव समानता की ही संवाद माने चर्चा होती रहती है, समता माने समानता, और सबका शिव कल्याण यहाँ है। और इस भारत माता की भूमि पर जितने भी जन्म लेते हैं, सबका समान रूप से यहाँ कल्याण को प्राप्त करते हैं और पावें सभी प्रसाद यहाँ, सभी परम सुख के उस प्रसाद को यहाँ ग्रहण करते हैं। और जाति धर्म या संप्रदाय का इस भारत माता के पवित्र मंदिर में वह चाहे व्यक्ति जिस जाति का हो अथवा जिस धर्म का हो या जिस संप्रदायवाद का हो, उसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान, किसी भी प्रकार की समस्या अथवा भेद नहीं पाया जाता है। और यहाँ इस भारत माता के पवित्र मंदिर में वह व्यक्ति चाहे जिस किसी जाति धर्म या संप्रदाय का हो, सबका समान रूप से यहाँ स्वागत और सम्मान होता है और यहाँ के सभी लोगों के द्वारा उसका समान रूप से सम्मान भी किया जाता है। चाहे वह हिंदुओं के इष्ट देव, हिंदुओं के मानने वाले इष्ट देव राम हो, और चाहे मुस्लिमों के मानने वाले इष्ट देव रहीम हो, चाहे बौद्धों के मानने वाले इष्ट देव महात्मा बुद्ध हो, चाहे ईसाइयों के इष्ट देव ईसा मसीह हों, सबने इस भारत माता के मंदिर में एक साथ ध्यान लगाकर आसानी से ज्ञान प्राप्त किया है। अर्थात सभी को एक जैसा स्थान इस भारत माता के मंदिर में प्राप्त है। यहाँ के रहने वाले लोगों की भिन्न भिन्न अलग अलग संस्कृतियाँ हैं, जो संसार के लोगों के द्वारा उसके गौरव गुण और गुणों का इन संस्कृतियों के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त होता है। फिर देखिए, यहाँ भिन्न अलग अलग संसार की संस्कृतियाँ हैं, फिर भी उन भारत माता के इस पवित्र मंदिर में जन्म लेने वाला जन के द्वारा उसके गुण और गौरव का ज्ञान इन्हीं संस्कृतियों में समावेशित है।
अर्थात कहने का भाव तत्व ये है, इसकी अनेकता में एकता की भावना पिरोई गई है। अर्थात प्रत्येक मानव के अंदर भारत माता के पवित्र मंदिर में जो भी जन जाता है वह उसके उन संस्कृतियों के गुणों का और उसके गौरव का ज्ञान प्राप्त करके एक ही भावना उसके अंदर वसुधैव कुटुंबकम की निहित होती रहती है। आपका देख लीजिएगा काव्य सौंदर्य के अंतर्गत, और इसका और रह गया पावे सभी प्रसाद यहाँ, फिर से सबका शिव कल्याण यहाँ है, क्योंकि सभी जन्म लेने वाले जनों का यहाँ समान रूप से सबका सभी कल्याण को प्राप्त करते हैं और परम पद रूपी प्रसाद को भी यहाँ ग्रहण भारत माता के मंदिर में ग्रहण करते हैं। और काव्य सौंदर्य आपका यहाँ पर अनेकता में एकता की भावना भारत माता के इस मंदिर के द्वारा काव्य पंक्तियों के द्वारा निहित की गई। नंबर 2 गीत काव्य शैली है। नंबर 3 छंद है, गीत छंद है। नंबर 4 शांत रस है, प्रसाद गुण है, भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति तथा यहाँ पर गुप्त जी ने एक देव भारत माता के मंदिर के रूप में इस मातृभूमि को दर्शाया है। और यहाँ पर आपके अलंकार रूपक अनुप्रास अलंकार है। अपेक्षा है कि आप लोगों ने अच्छे से अवलोकन कर लिया है। जहाँ पे जिस लाइन का अर्थ न समझ में आए आप लोग उसका पुनः आप लोग इस कमेंट के माध्यम से जान लेंगे या विद्यालय संचालन पर आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। और इसके परिप्रेक्ष्य में आप लोग मासिक टेस्ट की भी तैयारी करते रहेंगे। तो आप लोगों को भली प्रकार से बता दिया गया है। फिर से एक बार पुनः जो इस वीडियो को देखते होंगे ज़रूर उन लोगों को वे अवश्य लाभान्वित होंगे, क्योंकि हमने गद्य और पद्य के इतिहास में 1 से लेकर 20 तक के प्रश्नों को दिया है। नंबर 2 गद्य पहला तथा दूसरा पाठ है। पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा मित्रता तथा दूसरा आपका है जयशंकर प्रसाद का ममता। इन दोनों पाठों से गद्यांश या गद्य पंक्ति भी ली है, उसके प्रश्न हैं वो कहाँ से अवतरित हैं, अच्छे पाठों का अवलोकन करेंगी। नंबर 3 है आपका काव्य भी पहला और दूसरा पाठ रहेगा, क्योंकि पहला सूरदास हैं, दूसरे हैं तुलसीदास। इनकी कोई भी पंक्तियाँ रहेंगी तो उसका आप लोग भाव देंगे। जैसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप लोग उसको उसी प्रकार से उत्तर देंगे। कम से कम शब्दों में ही दिया जाएगा, क्योंकि 1 घंटे का पेपर है और अधिक शब्द नहीं। और आपके गद्य लेखक तथा पद्य लेखक प्रारंभिक वही 2 रहेंगे। उनमें से आपका जीवन परिचय के विषय में संक्षिप्त परिचय आपको लिखना है। जैसा प्रश्न पूछा गया वैसा उत्तर देंगे। 2 हैं आपके लेखक। संस्कृत में से पहला पाठ तथा दूसरे पाठ को कोर्स से हटा दिया गया, नियुक्त विलासा। तीसरा है वीर वीरेण पूज्यते। तो इससे आप लोग हिंदी अनुवाद अच्छे से पढ़ लेंगे और आपके इन्हीं 2 में से प्रश्नों के उत्तर भी आपको देने होंगे। और आपका जो संस्कृत उस उधर रह गया खंड काव्य के अंतर्गत आपका प्रथम तथा दूसरा खंड काव्य, पहला और दूसरा सर्ग आपका रहेगा तथा इसके लेखक कौन है, कितने सर्ग हैं, ये सब आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। हमको अपेक्षा है कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। धन्यवाद।